बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। नाज़रीन, ये जो है मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस, इसमें बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट है जो बहुत तेज़ी से सामने आ रही है। लड़की एक है जो अहम गवाह बनने जा रही है। इसके अलावा अहले महल्ला ने भी बहुत सी शिकायत जो हैं वो की हैं, वो फट पड़े हैं और जो शिकायत हैं वो उन्होंने रजिस्टर भी करवाई है और जो बहुत से सबूत हैं जो पुलिस ने जो है ज़ाया कर दिए हैं। सीसीटीवी जो है फुटेज बहुत आसानी से मिल सकती थी, लेकिन पुलिस ने बहुत से अहम जो शवाहिद हैं वो गायब कर दिए हैं। दो अहम गवाह भी जो है अदालत में पेश हुए। कल अरमान और शराज को अलग अलग गाड़ियों में मुंह के ऊपर कपड़ा रख कर जो है कमरा अदालत में लाया गया। अरमान और जो मुस्तफ़ा है उनका एक जो मुश्तरका दोस्त है उसने क्या बयान दिए हैं और बहुत बड़े सियासी जो लोग हैं जिनका नाम जो है इसमें आ रहा है वो भी आपको बताएंगे। लेकिन नाज़रीन, लगता है कि जो जो सियासी लोग, इतने बड़े बड़े लोगों के जो नाम है वो इसमें आ रहे हैं, वो नाम भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो मुझे लगता है जैसे ये जो केस है, ये केस हटा आगे चलेगा नहीं, ये केस जो है वो अपनी नवीयत चेंज कर देगा। मुस्तफ़ा की माँ बिल्कुल ठीक कहती है कि ये केस था मेरे बेटे की कत्ल का केस, लेकिन इस केस को मंशियात और सियासतदानों और लड़कियों में डाल डाल कर केस की नवीयत को बिल्कुल और से और होती जा रही है। और एम की एक बहुत बड़ी शख्सियत का जो पहले ही मशहूर थी, जिनका बेटा बहुत नशा करता था, वो नाम भी दोबारा जो है साहिद जो है उसने लिया है और वो नाम भी इस केस में आ रहा है। और जो तफ्तीशी थे जिन्होंने वहां पे तफ्तीश की, उनकी नाअहली की वजह से बहुत सा ऐसा मवाद, बहुत सा ऐसा सबूत जो इस्तेमाल हो सकता था इस कार्रवाई में, वो जो है वो मिट चुका है, जिस पर अदालत जो है वो बहुत भरम है, बहुत गर्म है। तो अब आए नाज़रीन इस डिटेल की तरफ बढ़ते हैं। जो 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 मैंने आपको हेडलाइन बताई है इसकी डिटेल्स भी आपके साथ शेयर करते हैं कि दो बहुत अहम गवाह जो मैंने आपको बताए पकड़े गए हैं, वो अरगमान के घर से ही पकड़े गए हैं। वो अरगमान के मुलाजिम है, ये वो मुलाजिम है कि जिन्होंने गोली चलती हुई सुनी थी कि गोली चली है, और इसके बाद इन्हीं दो मुलाजिमों ने जो है कारपेट के ऊपर से खून साफ किया था। और अब इन दोनों गवाहों को जो है अदालत में पेश कर दिया गया है और इनके जो बयान है वो रिकॉर्ड कर लिए गए हैं कि किस तरह इन्होंने गोली सुनने की आवाज जो है वो सुनी, गोली चलने की, इसके बाद कारपेट से खून साफ किया और इसके बाद जो उन्होंने अपनी तमाम जो डिटेल जो उन्होंने वहां पर देखा, मुस्तफ़ा का आना, ये सब कुछ उन्होंने जो अपने बयान है वो रिकॉर्ड कर लिए हैं। उसके बाद नाज़रीन जो है मुस्तफ़ा को कत्ल केस में जो है शराज जो गवाह है और जो रहमान है, इन दोनों को जो है अलग अलग गाड़ियों में, पुलिस की गाड़ियों में जो अदालत में लाया गया और इनके मुंह के ऊपर कपड़ा डाला हुआ था। इनको एक ही गाड़ी में नहीं लाया गया बल्कि अलग अलग गाड़ियों में लाया गया ताकि ये आपस में फिर कोई दोबारा से खटपट करके केस का रुख किसी और तरफ ना उलझा दिया जाए। अब घर से भी बहुत सी जो चीजें हैं वो साफ कर दी गई हैं। डाटा रिकवरी का जो काम है वो अब हो रहा है। मैं भी उम्मीद बड़ी है कि जो डाटा रिकवरी है वो हो जाए और इसके बारे में भी बहुत कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि डाटा रिकवरी जब होगी तो इसमें बहुत से सबूत हैं। इसमें जोमा, अंजलिना और जो है मुस्तफ़ा आमिर, ये इन तमाम की डिटेल्स भी पाई जाती हैं कि लड़कियों के साथ कब कब ज्यादती हुई और क्या क्या ज्यादती हुई, क्योंकि ये लड़कियां खुद कहती हैं कि हमारे साथ जो है बहुत गलत हुआ और हम लोग जो है मजबूर थी, फंसी हुई थी। लेकिन नाज़रीन अब जो है जुम्मा और जो दूसरी लड़की है, इनको मारने के हवाले से डिटेल भी जो है शायद जो डाटा रिकवर होगा इसमें तमाम जो तफसील आएंगी। कोई लड़कियों जो बयान उन्होंने रिकॉर्ड करवाए हैं उसके मुताबिक जो उन पर ज्यादती हुई है, अगर ज्यादती हुई है तो वो जो सीसीटीवी फुटेज है उसमें जो रिकॉर्डिंग है वो तो कम से कम आएगी। अब नाज़रीन मैं बताती हूँ अंजीना और जो जोमा है, जोमा का बयान तो सामने आ गया है, जबकि अंजलिना का बयान जो है वो भी आएगा। अंजलिना नाज़रीन वो लड़की है कि जिस दिन पुलिस की रेड हुई थी तो ये जो लड़की है ये अरमान के साथ उसी रूम में पाई गई जब पुलिस ने छापा मारा था। और जबकि और ये जो लड़की है अंजलिना, इसके बारे में ये कहा जाता है कि ये कॉल सेंटर पर भी काम करती थी और ये वो लड़की है कि जब इसको मारा गया और बाहर पुलिस आई और पुलिस के सामने उस लड़की ने बयान दिया कि आप लोग अंदर मत जाए, अंदर बहुत से लोग हैं, तो पुलिस को बाहर इंतजार करना पड़ा और बहुत सी नफरी मंगवानी पड़ी ताकि हम जो है बर वक्त कार्रवाई करके रहमान को और उसके साथियों को पकड़ सके। नाज़रीन यहाँ पे एक लड़की और भी सामने आई है, एक लड़की बाहर के मुल्क भाग गई, एक जोमा है, एक अंजलिना है।
अब एक लड़की और भी सामने आई है जो कहती है कि मैं जो हूँ अरमान के खिलाफ जो है बयान देने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि जुम्मा जो है वो अरमान के खिलाफ बयान नहीं दे रही, क्योंकि वो जो है अरमान की ताकत को शायद जानती है, क्योंकि वो खुद इस सिस्टम का हिस्सा रह चुकी है ना। लेकिन एक और लड़की है वो अब सामने आई है और वो कहती है कि मैं तमाम तर बयान दूंगी और तमाम बयान जो है रिकॉर्ड भी करवाऊंगी। और इनका एक बहुत करीबी दोस्त भी है अरमान का जो सामने आ गया है, 4-5 साल से वो अरमान का दोस्त था। उसका कहना है कि वेड के हवाले से मेरी और अरमान की दोस्ती 4-5 साल से है, जबकि वो कहता है कि मेरी एक जो दोस्त है फीमेल लड़की, वो अरमान को बहुत पसंद आ गई थी और उसने अरमान ने तकाजा किया कि इसको मेरे हवाले करो। जब मैंने अरमान के हवाले इसको ना किया तो अरमान ने मुझे धमकियां दी। और आप सब और हम सब भी जानते हैं कि अरमान जो है वो किस कैटेगरी का बंदा था कि वो अपने साथ गार्ड्स वगैरह को रखता था। और मुझे धमकियां देने के बाद उसके दोस्त ने बताया है कि जब एक दिन मैंने वहां पर शराज से पूछा कि मुस्तफ़ा कहाँ पर है, तो उसने कहा कौन मुस्तफ़ा। हालांकि मुस्तफ़ा के बारे में शराज भी बहुत अच्छी तरह जानता है। तो मैं बड़ा हैरान हुआ कि ये 2 जनवरी की बात है, जब मैंने शराज से पूछा कि मुस्तफ़ा कहाँ पे है, तो उसने कहा कौन मुस्तफ़ा। यानी कहता है कि मैं हैरान रह गया कि ये इस तरह क्यों बात कर रहा है, क्या इसको नहीं पता मुस्तफ़ा 24 घंटे यहाँ आने वाला, वेट सप्लाई करने वाला, हर काम करने वाला, और आज ये कह रहा है कि कौन मुस्तफ़ा। इसके अलावा नाज़रीन पुलिस की भी एक बहुत बड़ी गफलत सामने आई है। पुलिस की ये गफलत सामने आई है नाज़रीन कि जब अरमान के घर पर छापा मारा गया तो पुलिस का काम था कि छापे के बाद अरमान के घर को सील कर देते ताकि अंदर जो कुछ भी था अंदर ही मौजूद रहता। लेकिन पुलिस ने इस घर में सिर्फ छापा मारा, रेड की, लेकिन इस घर को सील ना किया, जिसकी वजह से जो वहां के मकीन हैं उन्होंने बहुत सी रद्द बदल की, बहुत सी चीजों को गायब कर दिया और सबसे बड़ा सर्वर जो है वहां से उठा लिया गया, उसकी तारें तोड़ दी गई। आज अगर उस वक्त इस घर को जो है फौरी तौर पे बंद कर दिया जाता, सील कर दिया जाता, तो सर्वर और जितना भी डाटा था और जितने भी सीसीटीवी फुटेज की चीजें थी वो तमाम जो है महफूज रहती, पुलिस का वक्त भी जाया ना होता और बहुत जल्द जो पुलिस है वो जो कातिल है उसके कहते किरदार तक पहुंच सकती। लेकिन नाज़रीन जो हमसाए हैं और दूसरे लोग हैं वो भी बुरी तरह फट चुके हैं। वो कह रहे हैं कि ये जो आदमी है बंगला नंबर जो 35 का मालिक है इसको हमारे सामने किया जाए और इससे बंगला खाली करवाया जाए, क्योंकि इस घर में बहुत से गार्ड जो है रहमान के साथ रहते हैं और रहमान ने हमारा जीना हराम कर रखा है। यहाँ पर पहले शेर भी थे, इसके अलावा यहाँ पर बहुत सी गोलियां चलती हैं, बारूद चलता है, जिसकी वजह से हम जो है बहुत परेशान हैं। हमें अपने बच्चों का जो मुस्तकबिल है वो सही नजर नहीं आता कि हमारे बच्चे जो है इस माहौल को देख के क्या पता वो भी कहें कि हम भी अरमान जैसे बने। अरमान के पास 100 गार्ड हैं, गाड़ियां हैं, शेर है, अरमान के दोस्त है। अब उनको ये नहीं पता अंदर के अरमान का कारोबार क्या है। अरमान तो मंशियात फरोश है ना, और एक मंशियात फरोश होने के अलावा वो कुछ भी कर सकता है, वो कातिल भी है नाजिम। उसने मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस में जो बिल्कुल जो हेड है वो अरमान है, बाकी सब तो उसके साथ वो लोग हैं जो उसके सहूलतकार हैं।